और उसके दोस्त स्कूल से घर वापस जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में कुछ बहुत अद्भुत देखा। उन्होंने देखा कि चींटियों की एक लंबी सेना चलकर जा रही थी। सब लोग नीचे झुककर चींटियों को बड़े ध्यान से देखने लगे। बहुत सी चींटियां चावल और बाजरे के कुछ दाने लेकर जा रही थीं। अरे अरे, ये चावल का दाना उठाकर ले जा रही हैं। चींटियां भी क्या चावल का दाना खाती हैं? और क्या मीना, इस दुनिया के सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। अरे वाह, इतनी छोटी सी चींटी कैसे खाना खाती होगी? मुझे जानना है। चलो अभी देख लेते हैं। इब्राहिम ने तुरंत अपने बस्ते से लेंस निकाला और सभी मिलकर चींटियों का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा चींटियां एक जगह रुक गईं। लेंस की मदद से वे चींटियों को बहुत करीब से देख पाए और उनको खाना खाते देख बहुत उत्साहित हो गए। उनमें से एक चींटी चावल का दाना कुतर रही थी, तो दूसरी एक कीड़े को। चींटियों को खाना खाते देखना कितना अद्भुत था। कल जाकर सभी दोस्तों को बताएंगे। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इतनी छोटी सी चींटी इतना सब खा लेती है। इतने में मैडम कक्षा में आई और सारी बातें सुनी। वाह बच्चों, तुम सबने तो बहुत अच्छे से अवलोकन किया। मैडम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर पूछो। मेरी गाय तो सिर्फ चारा खाती है, वह चींटी की तरह कीड़े क्यों नहीं खाती? इसका जवाब हम एक खेल से ढूंढेंगे। क्या सब तैयार हैं? जी हाँ मैडम। सभी बच्चे कक्षा के बीच एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। मैं सभी बच्चों को एक पर्ची दूंगी। हर पर्ची में एक भोजन का नाम है, जैसे दाल, आलू, चिकन करी, बिरयानी, सेवइयां, पनीर भुर्जी इत्यादि। हर एक बच्चे को एक पर्ची दी गई जिसमें किसी एक प्रकार के भोजन का नाम लिखा था। अगर उस भोजन की सामग्री पौधे से मिलने वाले संघटक हैं, तो आप सब दाईं तरफ निकल आएं। अगर उस भोजन के संघटक जंतुओं से मिलने वाले हैं, जैसे अंडा, दूध इत्यादि, आप सब अपनी बाईं तरफ निकल आएं। और अगर कोई भोजन को बनाने में पौधों और जंतु दोनों स्रोत से जुड़ी सामग्री है, तो आप बीच में ही रहें। 1, 2, 3। मैडम के 3 बोलते ही कक्षा में कुछ बच्चे दाईं तरफ कूद गए, कुछ बच्चे बाईं तरफ और कुछ अपनी ही जगह कूदे। सभी बच्चों को कूदने में बहुत मजा आया। सोहन, इब्राहिम व कुछ और बच्चे थे दाईं तरफ, मोहन और अमीना बाईं तरफ और मीना एवं कुछ साथी बीच में खड़े थे। इस प्रकार कक्षा में 3 समूह बन गए। पहले समूह में सबके पास ऐसे भोजन की पर्ची थी जिसका स्रोत पौधे होते हैं। दूसरे समूह में वो बच्चे थे जिनके पास पौधे और जंतु स्रोत वाले भोजन की पर्चियां थीं, और तीसरे समूह में केवल जंतु स्रोत वाले भोजन की पर्चियां थीं। जैसे सोहन को दाल, इब्राहिम को मिला आलू का नाम, मोहन को चिकन करी, मीना को पनीर भुर्जी का नाम मिला और अमीना को उबला अंडा। तो हमारा भोजन 2 प्रकार के स्रोत से मिलता है। हर जीव जंतु के लिए खाना जरूरी है तथा यह जीव जंतु अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। ऐसे जीव जो सिर्फ पौधों से मिलने वाली चीजों को खाते हैं, जैसे सब्जियां, फल, दालें, उनको शाकाहारी कहा जाता है। ऐसे जीव जो जंतुओं का मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो जीव दोनों यानी पौधे और जंतुओं का मांस खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। तो मतलब मेरी गाय शाकाहारी है और वो चींटी सर्वाहारी? बिल्कुल सही समझा मीना। मैडम, हमें दूध, घी और मक्खन भी तो जंतुओं से मिलता है, तो क्या यह सब खाने वाले लोग भी मांसाहारी होते हैं? ये तुम खुद पता करो और हम सबको बताना। आज मैं घर जाकर सबको बताऊंगा कि मैंने खाने के अलग अलग स्रोतों के बारे में पढ़ा और जाना कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी क्या होता है। सबसे पूछताछ करूंगा कि कौन मांसाहारी है,
कौन शाकाहारी और कौन सर्वाहारी है। क्या अपने पालतू कुत्ते से भी पूछताछ करोगे? शुक्रवार का दिन था। जैसे ही स्कूल में आधी छुट्टी हुई, मीना और उसके दोस्त भागकर विद्यालय के बगीचे में जा बैठे। सभी को बहुत जोरों से भूख लगी थी। सभी अपना अपना खाने का डिब्बा साथ में लाए थे। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हारा पेट क्या इतना बड़ा है? कहाँ है चूहे? मुझे भी देखने हैं। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि लग रहा है सिर्फ चूहे नहीं, उनके पीछे बिल्लियां भी दौड़ रही हैं। अच्छा, तो फिर सब बैठे क्यों हैं? चलो सब अपना डिब्बा खोलो, खाना शुरू करते हैं। जब सबने अपना अपना डिब्बा खोला तो देखा कि आज सभी के घर से स्वादिष्ट भोजन आया था। मीना, तुम्हारे डिब्बे में क्या है? मैं आज सरसों का साग और मक्के के आटे से बनी रोटी लेकर आई हूँ। आज मेरी बीजी का जन्मदिन है, इसलिए घर पर मेरे गांव का खास भोजन बना है। और तुम्हारे डिब्बे में? मैं तो आज दाल, चावल और सलाद लेकर आया हूँ, और मैं मछली के पकौड़े। और मेरे पास तो आज बिरयानी है। इतनी देर में टीचर भी किसी काम से बगीचे में आई। अरे वाह, तुम्हारे डब्बों में से अलग अलग खाने की महक आ रही है। हमारे देश में इतनी विविधता है जो कि भोजन में भी पता चलती है। अरे भाई वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और साथ ही साथ पौष्टिक भी। जी हाँ मैडम, हम सभी पौष्टिक खाना लेकर आए हैं। और जैसा कि आपने समझाया था, हमारे खाने में फल, सब्जियां, अनाज सभी शामिल हैं। बहुत अच्छे। हम सभी के लिए संपूर्ण भोजन अथवा संतुलित आहार बहुत जरूरी है। संतुलित आहार क्या होता है मैडम? अमीना, बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या कोई इसका जवाब देना चाहेगा? हाँ, मैं बताता हूँ। संतुलित भोजन मतलब हमारे आहार में हर तरह के स्रोतों से भोजन होना चाहिए, जैसे हरी सब्जियाँ, फल, अनाज और मांस। बहुत अच्छे इब्राहिम। मैडम, पर हमें संतुलित आहार खाना क्यों जरूरी है? मीना, मुझे बताओ, यदि हम बहुत देर तक खाना न खाएं तो कैसा लगता है? मुझे तो बहुत भूख लगती है और खाना ना मिले तो बहुत कमजोरी भी महसूस होती है। भोजन हमारे शरीर की अनेक जरूरतों को पूरा करता है और हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और यही पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा भी करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। टीचर, क्या इन मछली के पकौड़ों में भी विभिन्न पोषक तत्व है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? यह पता करना बहुत मुश्किल नहीं है, पर उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि विभिन्न पोषक तत्व हैं क्या। पोषक तत्वों के उदाहरण हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कुछ खनिज लवण। ये हमें विभिन्न प्रकार के भोजन में मिलते हैं। सभी बच्चे आश्चर्य भरी नजरों से टीचर दीदी को देखते हैं। यह सब बहुत आसान है, चलो हम इस तरह से समझते हैं। कुछ इस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। इन सब खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हुआ ऊर्जा का स्रोत, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, बाजरा, आलू इत्यादि। वसा युक्त खाद्य पदार्थ भी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। यह हमें दो प्रकार के स्रोत से प्राप्त होते हैं। पहला पौधे जैसे मूंगफली, बादाम, नारियल का तेल इत्यादि, और दूसरा पशु से जैसे दूध, घी, मांस, मछली, अंडे इत्यादि। अगला पोषक तत्व है प्रोटीन, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इसके स्रोत हैं मांस, अंडे, मछली, जंतु स्रोत
एवं दालें, मटर, सोयाबीन, पादप जो कि पौधों से मिलने वाले। मेरे डिब्बे में बिरयानी है और बिरयानी में चावल है, यानी कार्बोहाइड्रेट, मांस के टुकड़े यानी वसा और प्रोटीन है। तो बिरयानी एक संतुलित आहार हुआ। बिल्कुल सही कहा अमीना। लेकिन टीचर, अन्य खाने की वस्तुओं में कौन से पोषक तत्व है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? यह सब पता लगाना कुछ मुश्किल नहीं, परंतु आज के लिए इतना ही। पोषक तत्वों को पहचानने के लिए हमें विज्ञान प्रयोगशाला के टीचर से मदद लेनी होगी। अगली क्लास में हम विटामिन और मिनरल की जानकारी पर चर्चा करेंगे। आज जब बच्चे स्कूल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्कूल में कई टेंट लगे हुए हैं। साथ ही साथ टीचर भी स्कूल में आ रही थी। टीचर, आज स्कूल में टेंट क्यों लगे हैं? कौन आने वाला है? आज हमारे स्कूल में डॉक्टर टीचर आने वाली है सोहन। क्या डॉक्टर टीचर हमें इंजेक्शन लगाएंगी? नहीं नहीं सोहन, डॉक्टर टीचर तो हम सबकी सामान्य जांच के लिए आ रही हैं। सामान्य जांच, वह क्या होता है? सामान्य जांच में यह पता चलता है कि शरीर में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हैं या नहीं। पिछली कक्षा में हम सब ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट के बारे में पढ़ा। शरीर में कुछ पोषक तत्व और होते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल, जिन्हें हम खनिज लवण भी कहते हैं, जिनके बारे में आज डॉक्टर टीचर से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इनकी कमी से तुम्हारे शरीर को क्या नुकसान पहुंच सकता है। आज पहले पीरियड के बाद हम सबसे डॉक्टर टीचर मिलने आएंगी। सभी बच्चे उत्सुकता से अपनी अपनी कक्षा में गए। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम आप सबकी सामान्य जांच करेंगे। आप सभी लाइन बनाकर अपनी जांच करवाएंगे। पहले आप अपनी लंबाई और वजन चेक करवाएंगे, फिर डॉक्टर भैया आपके दांत और आंखें चेक करेंगे। आखिरी में मैं आप सभी की एक सामान्य जांच करूंगी। सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े हो गए और एक एक करके काउंटर पर अपनी अपनी जांच के लिए जाने लगे। जैसे ही सभी की जांच खत्म हुई, डॉक्टर टीचर ने सभी को एक गोले में बैठने को कहा। बच्चों, क्या आप सबको पता है कि हमें अपना शरीर कैसे स्वस्थ रखना चाहिए? हाँ डॉक्टर टीचर, हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और संतुलित आहार खाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो कौन बताएगा कि संतुलित भोजन क्या होता है? डॉक्टर टीचर, संतुलित भोजन मतलब हमारे भोजन में हर प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल सही कहा सोहन। और इनके साथ साथ हमारे भोजन में कुछ और तत्व जैसे विटामिन और मिनरल का होना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर टीचर, विटामिन और मिनरल क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल भोजन में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर की कई बीमारियों से रक्षा करते हैं। इनसे युक्त भोजन का सेवन न करने पर हमें कई रोग हो सकते हैं। ऐसे रोग जो विटामिन या मिनरल की कमी से होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग बोलते हैं। चलो, क्या आप सब मेरे साथ एक खेल खेलने को तैयार हो? खेल? वाह, बड़ा मजा आएगा। अब हम विटामिन और मिनरल के बारे में इस खेल से जानेंगे। अब मैं आपको 4 चित्रों के कुछ कटे हुए टुकड़े दूंगी। आप सभी को सही टुकड़ों को एक साथ जोड़कर चित्रों को पूरा करना है। हर एक चित्र में एक एक विटामिन छुपा है। यदि आपने सही टुकड़ों को जोड़कर पहेली पूरी कर ली, तो आप एक एक विटामिन के बारे में जान पाएंगे। सभी बच्चों ने बड़े ही उत्साह से चित्र पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया।
कभी इधर तो कभी उधर। टुकड़े जोड़कर आखिरकार सभी ने पहेली को पूरा कर दिया। अरे वाह, आप सबने तो बड़ी ही आसानी से सभी चित्र पहेलियां सुलझा ली। क्या अब आप एक एक करके सभी को बताएंगे कि आपके चित्र में क्या क्या है? एक एक करके सभी ने अपने चित्र गौर से देखे। सभी चित्रों में विटामिन के बारे में ढेर सारी जानकारी थी। अब एक एक करके आप अपने चित्र में दिए गए विटामिन के बारे में सबको जानकारी देंगे। मेरे पास विटामिन ए का चित्र है। विटामिन ए आंखों की रक्षा करता है। विटामिन ए बहुत से पदार्थों से मिलता है, जैसे गाजर, दूध, मछली आदि। ये देखो, मेरे पास विटामिन बी का चित्र है। ये हमें कुछ कम पदार्थों से मिलता है। विटामिन बी की कमी से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और दिमाग असंतुलित भी हो सकता है। ये ज्यादातर अंडे, दूध से बने पदार्थ और अनाज से मिलता है। ये देखो, मैंने विटामिन सी का चित्र देखा। ये हमें कई बीमारियों से बचाता है, जैसे सर्दी और जुकाम। ये ज्यादातर हमें फलों से मिलता है, जैसे संतरा और अमरूद। विटामिन डी का पोस्टर टीचर के पास था। आपके पास कौन सा चित्र है? विटामिन डी यह हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह हमें सूरज की धूप, दूध एवं दूध से बने पदार्थों में मिलता है। अगर मौसम अच्छा हो तो हमें कम से कम आधा घंटा रोज सूरज की धूप में बिताना चाहिए। बच्चों, तो आज हमने डॉक्टर दीदी से क्या-क्या सीखा? टीचर, हमने यह सीखा कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं बीमारियों से रक्षा के लिए हमारे भोजन में पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। और हमने यह भी सीखा कि यदि ये सब तत्व हमारे भोजन में ना हो तो हमें इनकी कमी के कारण बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से आँखों का कमजोर होना, विटामिन बी की कमी से दिमाग पर असर पड़ता है और वह असंतुलित भी हो सकता है। विटामिन सी रोगों से हमारी रक्षा करती है और विटामिन डी हड्डियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे बच्चों, और ऐसी बीमारियां जो किसी पोषक तत्व की कमी से हों, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यह जानकारी तो बहुत ही जरूरी है। मैं घर जाकर सभी को बताऊंगी। इतने में आधी छुट्टी की घंटी बज जाती है और सभी पोषण युक्त खाना खाने के लिए चले जाते हैं।